पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को समझने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्योंकि इस एग्जाम्पल से एक लॉजिक बिल्डअप होगा तो आपको फैक्टर थ्योरम को समझने में सुविधा होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है, चेक 2x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x² + 3x + 1। तो सबसे पहले हम 2x + 1 को लेते हैं। 2x + 1 को लीजिए और इसका जीरोज निकालिए, मतलब 2x + 1 इज इक्वल टू, आप जीरो लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया 2x और +1 को इक्वल के राइट में भेजा, तो ये हो गया -1। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 -1 के डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिला x इज इक्वल टू -1/2। अब इसका वैल्यू, इस वैल्यू का हम यूज करेंगे इस पॉलिनोमियल में, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1/2 हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिख दीजिए पॉलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x। जब कभी भी p ऑफ x की बात कही जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इस तरीके का कोई ना कोई पॉलिनोमियल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया 2x² + 3x + 1। तरीका क्या है लिखने का, इस x के जगह अब हम -1/2 लिखेंगे। तो आप यहाँ p लिख दीजिए और x के जगह पर -1/2 लिख दीजिए। अब जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ वहाँ आपको -1/2 लिख देना है। तो देखिए x² है -1/2 का द होल स्क्वायर, प्लस में 3, और देखिए x है तो फिर -1/2 और +1 यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो आप देखिए 2 × 1/4 हो गया यहाँ पर। अब इसको देखिए आप, माइनस प्लस माइनस, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और अपॉन में 2 है, और यहाँ पर प्लस और ये 1। अब इसको आप लिखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये बचा 1/2 माइनस 3/2 और +1। इसको अपॉन में यहाँ पर 1 लिख दीजिए। सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 × 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 है तो ऊपर वाला एज यूजुअल लिख दीजिए, 1 - 3, और यहाँ पर प्लस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 हो गया, -3, ये 3 ये रहा, अपॉन में 2। तो इसको लिख सकते हैं 3 - 3, ये क्या हो जाएगा, 0/2। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये रिजल्ट आपका 0 आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। आपने यहाँ पर देखिए आप x = -1/2 हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि x के जगह पर -1/2 लिख दिया, और इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ जाने का मतलब क्या है, आपका ये जो 2x + 1 है, तो आप लिखिए 10 2x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 2x² + 3x + 1। अगर 0 के बदले में कोई और नंबर आता है तो ये 2x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। अब हम फैक्टर थ्योरम को देखेंगे। फैक्टर थ्योरम के पहले आप रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो जरूर देख लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए, लेट p ऑफ x बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब हम यहाँ तक पहले समझा दें आपको, यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल है,
उस पॉलिनोमियल, अगर किसी px की बात होती है ना, तो कोई पॉलिनोमियल देखिए इस तरह का हो सकता है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वह या तो 1 के इक्वल है या उससे बड़ा है। एंड ए बी ए रियल नंबर, यहाँ ए का भी यूज हुआ है, तो ए एक रियल नंबर है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सच दैट P ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर A की वैल्यू अगर x में रखा जाए और वह 0 के बराबर हो, यानी कि यह रिमाइंडर को कहना चाह रहा है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसीलिए मैंने एक फैक्टर थ्योरम का एग्जाम्पल दिया था और आपको समझाने का प्रयास किया था। अब इसको मैं डिवीजन के एक बेसिक फॉर्मेट से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो कोसेंट भी कुछ आएगा, यानी कि ये q ऑफ x है। और उस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो एक्चुअल में ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का था, फिर मैंने डिवाइड किया और कुछ रिजल्ट आया। तो और इसे देखिए, ये रहा रिमाइंडर। तो आप जानते हैं कि ये देखिए, ये डिविडेंड है ना, और ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, और ये रिमाइंडर है। अब एक और छोटा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ एक नंबर 12 लिया गया है और उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 4 जा क्या हुआ, 12 हुआ, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 को हम क्या कह सकते हैं कि यह 12 का एक फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 12 का एक फैक्टर है, या ये भी कह सकते हैं कि ये 4 12 का एक फैक्टर है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए p ऑफ x यानी कि डिविडेंड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया केवल p ऑफ x, ये डिविडेंड है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर और मल्टीप्लाई बाई कोसेंट। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये d है डिवाइजर के लिए, और कोसेंट के लिए मैंने q लिखा, और ये जो रिमाइंडर बचा उसको हमने यहाँ पर r लिख दिया। फिर लिखिए आप p ऑफ x डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए x माइनस ए, और कोसेंट कितना है, q ऑफ x, और यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। अब देखिए ये रिमाइंडर, आप रिमाइंडर यहाँ पर देख लीजिए कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी कि a x के जगह पर a रखने पर यह 0 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है ना वह 0 के बराबर है। तो इस रिमाइंडर के जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसे लिख दीजिए आप p ऑफ x, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई q ऑफ x। तो देखिए जब रिमाइंडर 0 आ गया और x माइनस ए और qx ये मल्टीपल है, फैक्टर है किसके, इस पॉलिनोमियल के, यानी p ऑफ x के। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सो वी कैन से दैट x माइनस ए इज
फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।